बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है 5.2 एक्सरसाइज का। आज क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि जब भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने को कहेगा तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो गिवन क्वेश्चन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो इसको हम कन्वर्ट करें, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है तो फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे। अब क्या क्राइटेरिया होता है जिससे हमें पता लगता है कि जो गिवन क्वेश्चन है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है, ये हमें क्वेश्चन खुद ही बताता है। अगर तो नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर तो नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर छोटी होगी डिनोमिनेटर के वेरिएबल की पावर से, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। अगर तो नोमिनेटर के वेरिएबल की पावर बराबर हो या बड़ी हो इससे इससे नीचे वाली वैल्यू से, और ऊपर वाली वैल्यू की पावर बड़ी हो या बराबर हो नीचे वाली वेरिएबल की पावर से, तो गिवन क्वेश्चन जो होगा वो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में होता है। तो उसको सबसे पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं डिवीजन के मेथड के जरिए, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में नोमिनेटर में x की पावर 1 है, ये स्क्वायर है तो x की पावर 2 को जब स्क्वायर ओपन करेंगे और जब x की पावर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 बना। इसका मतलब ये है कि नोमिनेटर में वेरिएबल की पावर छोटी है डिनोमिनेटर में, तो हमारा गिवन क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में है। इसको हम सोल्व करते हैं डायरेक्ट, इसमें हम डिवीजन का मत नहीं करेंगे। तो लेट करेंगे 4x ओवर x प्लस 1 होल की पावर 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। ये कैसे दिखा? a b c कांस्टेंट है, इसका हम डिवीजन डिनोमिनेटर बनाते रहेंगे इस फैक्टर को। यहाँ पावर 2 था तो पावर 1 लिखा, सेकंड फैक्टर में पावर 2 हो गया, मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए हम इसको पावर 3 नहीं लिख सकते। ये फैक्टर सॉल्व हो गया। अब इस फैक्टर को लेके कांस्टेंट का डिनोमिनेटर बनाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे जो फैक्टर दिए गए हैं उसी फैक्टर को यूज करते हुए हम नई इक्वेशन बनाएंगे वो कैसे कि उसी फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जो नई इक्वेशन आएगी उसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे और उसी से हमारे पास ए बी सी के आंसर आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो काम हमने करना है वो हमने यहाँ लिखना भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 होल की पावर 2 इनटू x माइनस 1 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इन फैक्टर से हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस वैल्यू को इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर वाला फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, आपस में कैंसिल हो गए, तो जस्ट 4 बाकी बचेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले क्वालिटी आएगी, उसके बाद ये। अब ये देखिए ये x प्लस 1 पावर 1 है, ये पावर 2 है, एक और कैंसिल हो जाएगी तो एक और बचेगी x प्लस 1 वाली, ठीक है। उसके बाद सेकंड फैक्टर है कि x माइनस 1, उसके बाद प्लस आ जाएगा b। अब x प्लस 1 होल की पावर 2, ये भी होल की पावर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, बाकी ये फैक्टर बचेगा तो ये हम लिखेंगे इसके साथ b के। उसके बाद प्लस c आ जाएगा। अब ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल, c के साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, इसे कहते हैं x प्लस 1 होल की पावर 2 और इसके इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। अब इन दोनों फैक्टर को बारी बारी हम लेंगे, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास x का आंसर आएगा, उस x के आंसर को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सिंपलीफिकेशन करेंगे। सिंपलीफिकेशन करने के बाद हमें a b c तीनों में से किसी एक कांस्टेंट का आंसर आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से x का आंसर क्या आया -1, ये +1 था, इक्वालिटी के दूसरी तरफ क्या
तो इसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब जब हम -1 को यहाँ पुट करेंगे, ये -1 और +1 0, ये पूरा फैक्टर 0। इसी तरह इस -1 को जब यहाँ पुट करेंगे, -1 +1 0, ये c फैक्टर भी 0। इसका मतलब यह है कि x + 1 पुट करने से हमारे पास b फैक्टर का आंसर आएगा। यहाँ पर x क्या है, x लिखा 4x, तो x की जगह पर हम 1 -1 पुट करेंगे, उसके बाद इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, फिर b आएगा, उसके बाद आएगा x - 1, x की जगह पर हमने पुट करना है -1 और ये -1, ये जगह -4 = इससे पहले b ही लिखेंगे, तो ये आएगा -2। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -4 = -2b, माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास b का आंसर आ गया =4/2 = 2। तो b का क्या आंसर आ गया फाइनल, ये 2 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फैक्टर को =0 पुट करेंगे, वैल्यू आएगी x की, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, a और c, ये जो दो फैक्टर बाकी है, जो दो कांस्टेंट बाकी है, इन दोनों में से किसी एक का आंसर आएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं, मतलब ऊपर लिख देता हूँ आपको ताकि देखने में आसानी हो, पुटिंग x - 1 = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन चेंज नहीं करनी, इक्वेशन नंबर 2 में ही इसके आंसर का, इसका आंसर जो है ना, इसका जो जवाब आएगा वो पुट करना है। तो यहाँ -1 था, इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाते ये +1 हो गया। अब x की जगह 1 पुट करेंगे, ये -1 है, यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करेंगे, ये -1 0 हो जाएगा, ये 1 पुट करेंगे, यहाँ पर -1 ऑलरेडी मौजूद है, ये भी 0, यानी कि a और c कांस्टेंट 0 हो जाएगा, c कांस्टेंट का आंसर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या 4x और x की जगह पर 1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर c × x + 1 आएगा, c × 1 + 1, क्योंकि x की जगह पर 1 पुट करना, तो इसलिए मैंने 1 + 1 लिखा, c × 2², ये देखा 4 = 4c, हमें c चाहिए, तो 4 दोनों तरफ डिवाइड, तो c का क्या आंसर आएगा, 1 आएगा c का आंसर। अब हमारे पास थर्ड फैक्टर नहीं, अगर थर्ड फैक्टर होता तो यही स्टेप अगेन रिपीट करते, जिससे हमारे पास a कांस्टेंट का आंसर आ जाता। अब हमारे पास थर्ड जो है वो फैक्टर नहीं है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2। तो लेफ्ट हैंड साइड जी सिंपलीफाई नहीं होगी, तो ये इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब ये देखो, ये x - 1 और x + 1, हमें पता है कि जब भी किसी वैल्यू की पावर, कोई भी वैल्यू का स्केल, पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्केल हो, दूसरी वैल्यू भी कंप्लीट स्केल हो, दरमियान में साइन माइनस का हो, तो इसे हम क्या करते हैं, एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में। अब क्वेश्चन में हमें यहाँ ऐसे दिया गया है, क्वेश्चन में ये फॉर्म दी गई है, तो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, अगर ये फॉर्म दी गई है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखो, ये एक बार प्लस और एक बार माइनस की फॉर्म में दी गई है, तो हम इसको लिखेंगे a² - 1। अब 1 का स्क्वायर 1 ही है, 1 की पावर 2 लो, 4 लो, 3 लो, 100 लो, तो 1 ही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ इसकी पावर को नहीं लिखी। उसके बाद प्लस b × x - 1 है, तो b अंदर मल्टीप्लाई होगा, bx - b। उसके बाद आएगा प्लस c, ये आएगा x की पावर 2 + 2x और प्लस 1। ये कैसे आया, क्योंकि हमें पता है कि अगर a + b होल की पावर 2 हो, ये बराबर होता है a की पावर 2, दरम्यान में साइन प्लस है तो +2ab, और यहाँ पर हमेशा b की पावर 2 आएगा, प्लस b की पावर। तो यही फार्मूला, ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई किया तो ये बन गया। अब c को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4x = यहाँ a मल्टीप्लाई होगा, ax² - a प्लस bx माइनस ये bx माइनस b प्लस cx² प्लस 2cx और प्लस c। अब हम क्या करते हैं, x की पावर 2 वाली वैल्यू को इकट्ठा करते हैं, x की पावर 1 वाली को और x और जिसके साथ x नहीं उसको, 4x = ये ax की पावर 2 और ये x की पावर 2 ये है cx की पावर 2। उसके बाद x की पावर 1 आता है, तो ये आ जाएगा प्लस b
एक्स और ये प्लस 2cx, उसके बाद कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर माइनस ए है, उसके बाद माइनस बी है और ये प्लस सी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की पावर 2 का बनाएगा, यहाँ से x का बनाएगा, तो ये आएगा 4x इज इक्वल टू x की पावर 2, ये आएगा a प्लस सी इंटू एक्स की पावर 2। यहाँ से x की पावर 2 कॉमन आ गया, बाकी a प्लस सी बचा, और यहाँ पर x की पावर 1 कॉमन आएगा, तो ये b प्लस 2c बचेगा इंटू एक्स, और ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, इसे एज इट ही लिखेंगे। अब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना है, यह x की पावर 2 है और इसकी इधर से x की पावर 2 नहीं है, तो इसको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो हमें a चाहिए, इसलिए x का पावर 1 को क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास c का आंसर भी है और b का आंसर भी है, यहाँ से हमें b और c का आंसर मिलेगा अगर x का पावर 1 को कंपेयर करेंगे। अगर x का पावर 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ a और c का मिलेगा, c का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है, c का आंसर यहाँ पुट करेंगे तो हमें a का आंसर आएगा। तो यहाँ x की पावर 2 का कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ 0 लगा देंगे, 0 पुट करेंगे, तो अगर होता तो जो लिखा होता हम वही लिखते। यहाँ ये है कि a प्लस c, यहाँ x पावर 2 का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस c जो लगा दिया, तो c किसके बराबर है हमें पता है, c किसके बराबर है 1 के, यहाँ c की वैल्यू पुट करो, a इज इक्वल टू प्लस 1। अब ये वाला इस तरफ आकर आ जाएगा -1 बनेगा, तो a का आंसर क्या आया हमारे पास -1। अब तीनों कांस्टेंट के हमारे पास आंसर आ चुके हैं, यहाँ तीन ही कांस्टेंट थे a b c, तो हमारे पास तीनों कांस्टेंट के आंसर आ चुके हैं। जब तीनों कांस्टेंट के आंसर हमें हासिल हो जाए तो हम तीनों का आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, जहां हमने रेडी किया था इसे, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। यहां लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यानी कि 4x ओवर x प्लस 1 होल की पावर 2 इनटू x माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा, अब a ओवर x प्लस 1 है, a का आंसर क्या है -1, तो यहाँ -1 ओवर x प्लस 1 लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस b ओवर x प्लस 1 की पावर 2, तो b का आंसर हमारे पास ये है 2, फाइनल आंसर 2 आया, यहाँ लिखेंगे 2 ओवर x प्लस 2 होल की पावर 2। उसके बाद प्लस c है, c का आंसर हमारे पास 1 आया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 1 ओवर x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर c का डिनोमिनेटर x माइनस 1 था, तो यहाँ डिनोमिनेटर मैंने x माइनस x माइनस 1 ही लिखा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेकर आके आपको नोट्स बनाने में आसानी हो, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, ये पूरे चैप्टर में यही मेथड जो है यूज होगा। क्वेश्चन जो है चेंज होगा, जिसकी वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज होगी, तरीकाकार यही होगा। जब भी हमें वो कोई पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन देगा तो हम सबसे पहले यही चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर रेशनल में है या इम्प्रॉपर में है। अगर तो प्रॉपर में है तो उसे इसी तरीके से सोल्व करेंगे, अगर इम्प्रॉपर में है तो उसको सबसे पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये सारा मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, अगर आपको समझ लगी है क्वेश्चन की, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें, ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।